कहते हैं नाव में छेद पूरी नाव को डुबा देता है। यही कुछ हुआ है हसीना वाजिद के साथ, जो कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। कल तक वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन आज वो साबिका वज़ीर आज़म बन गई है। तो हुआ कुछ यूँ कि जो स्टूडेंट्स का एहतजाज, जो तालिब इल्मों का एहतजाज कोटा सिस्टम पे शुरू हुआ था, वो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि शेख हसीना वाजिद को रिज़ाइन करना पड़ा। ना सिर्फ रिज़ाइन करना पड़ा बल्कि अपना मुल्क ही छोड़ना पड़ा। जून की एंड में, जुलाई में जो है ये तहरीक, ये एहतजाज शुरू हुआ था स्टूडेंट्स का कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। स्टूडेंट बोल रहे थे कि कोटा सिस्टम को ख़त्म करो, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो सारे जॉब्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स जो हैं वो मेरिट पे होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी और उनका जो एहतजाज है स्टूडेंट्स का वो बढ़ता चला गया। इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को इंटरनेट सर्विसेज, फ़ोन कॉल, एसएमएस, सारी सर्विसेज को बंद करना पड़ा काफ़ी दिनों के लिए। और इन झड़पों में, इन एहतजाज में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आम आदमी हैं, उनकी हलाकतें हुई। बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक। और कल के दिन में, सिर्फ कल के दिन में 98 लोग जो है हलाक हो चुके हैं, जो कि इन एहतजाजों का बदतरीन दिन था। और शेख हसीना वाजिद के 15 साल की हुकूमत का भी बदतरीन दिन था। पहले तो बंगाली हुकूमत ने इन प्रोटेस्टर को कंट्रोल करना चाहा, जब वो कंट्रोल नहीं हुए तो फिर उनको दबाना चाहा और फिर उन पे शेलिंग करवाई और जो है मिलिट्री और पुलिस के ज़रिए जो है उन पे हमले करवाए और उन पे अटैक करवाया। लेकिन बांग्लादेश की एक बात, बंगालियों की एक बात बहुत अच्छी है, आप इनको कितना भी मार लो, कितना भी इन पे जुल्म कर लो, कितना भी दबा लो, ये दबते नहीं हैं। मतलब वो जो इनका हक है ना, वो कभी छोड़ते नहीं हैं। ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम देख चुके हैं बंगालियों का क्या स्पिरिट है। और बंगाली कौम जो है रेजिस्टेंस के मामले में सेकंड टू नन। मतलब आप उनको दबा नहीं सकते। आप वो अपने हक के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, जाने कुर्बान कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान वालों को अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान वालों को नहीं पता, ये शेख हसीना वाजिद को भी पता है। वो क्योंकि जो 1970 वाली तहरीक थी वो खुद अपनी आंखों से देख चुकी है शेख हसीना वाजिद, और अच्छी तरीके से देख चुकी है। और उसको पता है कि ये जो मेरी कौम के लोग हैं ये नहीं मानने वाले, तो इससे बेहतर है कि जो इनके मुतालबात हैं उनको माना जाए। लेकिन शेख हसीना वाजिद डटी रही। वो अपने जो पावर है, पावर की मस्ती में, ज़ोर में उनका था कि मैं कंट्रोल कर लूँगी। पहले भी ये हो चुके हैं 2018 में, 2011-12 में, उस वक्त किसी तरीके से कंट्रोल हो जाते थे। लेकिन अब जो है वो बहुत ज़ोर पकड़ गई ये तहरीक और बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ गई कि जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, मलिक वक़ार या वक़ारुज़्ज़मान, कोई उनका ऐसा नाम है, उन्होंने जो है वो अल्टीमेटम दिया शेख हसीना वाजिद को कि रिज़ाइन करो। उन्होंने रिज़ाइन किया और वो जो है इंडिया चली गई। इंडिया में उन्होंने सियासी पनाह ले ली है इस वक्त। और जो उनके आर्मी चीफ हैं उन्होंने बयान दिया है कि अभी हम जो है निगरान हुकूमत इन्फोर्स कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एक मिलिट्री कू है, मेरे अजीज़ हम वतनों वाला सीन हो गया बंगालियों के साथ। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि पहले भी वहाँ पे मार्शल लॉ वगैरह लग चुके हैं बांग्लादेश में, लेकिन वो फ़ौज को जो है वापस भेजने में कामयाब रहे हैं बंगाली। फिर से वही रेजिस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, जो कि अनलाइकली है कि फ़ौज जो है वो टेक ओवर करेगी, अभी हो सकता है कि इलेक्शंस हों, लेकिन अगर हो भी जाता है, फ़ौज आ भी जाती है, तो जो बंगाली है उनको पता है कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। सबसे बड़ी बात जो है, हेड्स ऑफ द बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, बंगाली स्टूडेंट्स को बहुत बहुत खिराज तहसीन हम पेश करते हैं कि उन्होंने 1 महीने 2 महीने जो है डट के खड़े रहे हुकूमत के सामने, हुकूमती रिट के सामने। अपना जो उन्होंने पर्सपेक्टिव है, जो अपना ओपिनियन है, जो अपनी डिमांड्स है, उनको नहीं छोड़ा और कोटा सिस्टम को ख़त्म करवा ही दिया। ना सिर्फ कोटा सिस्टम को ख़त्म करवाया बल्कि जो है हुकूमत को ही ख़त्म करवा दिया। और बंगाली स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का कहना है कि ये हमारे लिए दूसरी बार हम जो है आज़ाद हुए हैं। पहले 1971 में आज़ाद हुए थे, अब हम दूसरी बार आज़ाद हुए हैं। सो बहरहाल जो भी है, फिर से हेड्स ऑफ द बांग्लादेशी स्टूडेंट्स। आई होप के पाकिस्तानियों को कुछ सीखने के लिए मिले, कैसे अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है और कैसे अपना हक़ लिया जाता है। थैंक यू एवरीवन।